नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मज़े में भी होंगे। हमारे चैनल पर और एक नए वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमने मशहूर पेंटिंग मोनालिसा का पेंटिंग, जो कि पूरे वर्ल्ड में चर्चा का विषय है और बहुत ही फेमस है, क्यों फेमस है और कैसे फेमस हुई, आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो डकैती जिससे मशहूर हो गई मोनालिसा, भीड़ देखने आती थी खाली दीवार। इटली के पेंटर लियोनार्डो दा विंची की बनाई मोनालिसा पेंटिंग सालों से लोगों के दिलचस्पी का विषय बनी हुई है। 1960 के दशक में कला के विद्वानों ने इसे मास्टरपीस बताना शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय तक भी यही पेंटिंग आम जनता पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई थी। मोनालिसा पेंटिंग के लोकप्रिय बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें अहम भूमिका एक चोर ने निभाई थी। लियोनार्डो दा विंची ने अपने जीवन में कोई पेंटिंग बनाई थी, लेकिन 1503 में उनकी बनाई मोनालिसा कई सालों के बाद भी लोगों के दिलचस्पी का विषय बनी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह पेंटिंग आखिर इतनी मशहूर क्यों है? ऐसा नहीं है कि इस पेंटिंग में कुछ कमी है, लेकिन इतिहास में इस दौर की और भी बेहतरीन पेंटिंग बनाई जा चुकी है। लियोनार्डो की मोनालिसा पेंटिंग के लोकप्रिय बनने के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें अहम भूमिका में एक चोर ने निभाई है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। मोनालिसा उन पहली पेंटिंगों में से एक है जिसमें बैठे हुए सब्जेक्ट को एक काल्पनिक लैंडस्केप के आगे दिखाया गया हो। पेंटिंग को शुरू से ही कला की दुनिया में सराहा जाता आ रहा है। 1860 के दशक में कला के विद्वानों ने इसे मास्टरपीस बताना शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय तक भी यही पेंटिंग आम जनता पर अपनी छाप नहीं छोड़ पाई थी। चीजें तब बदली जब 1911 में मोनालिसा के चोरी होने की खबर आग की तरफ फैल गई। रातों रात मोनालिसा हो गई मशहूर। मोनालिसा पेंटिंग को 1804 में पेरिस के लूर्बो म्यूजियम में टांगा गया था, लेकिन 19वीं शताब्दी तक भी इसे देखने वालों की ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ करती थी। इस पेंटिंग की किस्मत बदली साल 1911 में। दरअसल 21 अगस्त 1911 को इटली के कुछ लोगों ने लूर्बो म्यूजियम से पेंटिंग को गायब कर दिया। इन चोरों में से एक व्यक्ति म्यूजियम में कर्मचारी था। उन लोगों का मानना था कि क्योंकि लियोनार्डो दा विंची इटली के थे, इसलिए यही पेंटिंग इटली की धरोहर है। वो लोग इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। चूंकि मोनालिसा ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं थी, इसलिए पूरे एक दिन तक किसी का ध्यान इस पर नहीं गया कि पेंटिंग चोरी हो चुकी है। चोरी की खबर फैलते ही आम लोगों के बीच पेंटिंग चर्चा का केंद्र बिंदु बन गई। पाब्लो पिकासो से हुई पूछताछ। मोनालिसा पेंटिंग के चोरी इतनी बड़ी घटना बन गई कि फ्रेंच कैबिनेट की इस मामले पर एक मीटिंग बुलाई गई। पेंटिंग को जगह जगह ढूंढा जाने लगा। पेंटिंग का पता लगाने वाले को एक बड़ा इनाम देने की घोषणा भी हुई। इस बीच चोरी का शौक स्पेन के महान पेंटर पाब्लो पिकासो पर भी गया था। हालांकि कुछ सबूत न मिलने पर उन्हें जाने दिया गया। म्यूजियम में पेंटिंग की खाली जगह को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार उस समय मोनालिसा के पोस्टकार्ड छपने लगे। कुछ लोगों ने तो मोनालिसा के जैसी गुड़िया भी बनानी शुरू कर दी थी। जब 2 सालों बाद मोनालिसा वापस मिली तो लाखों लोग लूब्रो म्यूजियम पेंटिंग देखने पहुंचे। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ मोनालिसा को देखने ही 2 दिनों में 1 लाख से ज़्यादा लोग म्यूजियम आए थे। मोनालिसा का अमेरिका से लेकर रूस तक का दौरा। इस पूरी घटना ने मोनालिसा की तस्वीर को लोगों के दिमाग में अच्छे से गाड़ दिया। दुनिया भर के लोगों में यही महिला पहचाने जाने लगी। 1963 में मोनालिसा 7 हफ्तों के लिए फ्रांस से अमेरिका के दौरे पर गई थी। अमेरिका के नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट और न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में पेंटिंग को देखने 10 लाख से ज़्यादा लोग उमड़ पड़े थे। पीबीएस के रिपोर्ट के मुताबिक मोनालिसा का ऐसा ही स्वागत रूस और जापान में भी देखा गया, जब 1974 में पेंटिंग को वहां के म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। तो ये थी मोनालिसा पेंटिंग से जुड़ी हुई कहानी, जो कि एक चोर के वजह से इस पेंटिंग को सफलता और प्रसिद्धि मिली थी, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है।
सो इसी कहानियों को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही किसी रोचक तथ्यों के साथ, नए कहानियों के साथ। धन्यवाद साथियों।